अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम चैप्टर 2 में आए थे, बायोलॉजी 11th का। चैप्टर 2 में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हमने कवर किया था। उसके बाद अभी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के वर्ड में अगर हम देखें तो एक वर्ड है कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बन के साथ हाइड्रेट्स हैं जनरली, इसकी मीनिंग में अगर देखें तो एक तो कार्बन है, हाइड्रेट्स आपको पता है वाटर को कहते हैं। तो कार्बन के साथ एक हिसाब से वाटर जुड़ा हुआ है। वैसे तो इनको कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बट यहाँ पर जो इसका वर्ड है उसको इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कार्बन के साथ वाटर जुड़ा है, यानी अगर आप ग्लूकोज में भी देखें तो उसमें भी ये बन रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में C6H12O6 है, जो इसका सबसे नुमाया एग्जांपल है। इसका रेशियो निकालें तो एक 6 1 6 6 2 12 एंड 6 1 6 करें तो क्या होता है, एक कार्बन बचा, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन बचा। यानी कार्बन के साथ एक वाटर जुड़ा है इस सेंस में। इनको इसी वजह से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इनको कहते हैं। इसके अलावा इनका जो कॉमन नाम है, सबसे पहले जो आम नाम है उस पे आते, कॉमन नेम जो है शुगर भी है, इसी के साथ साथ सेक्राइड भी है, या सेक्राइड्स कहेंगे या शुगर्स कहेंगे। अगर केमिकली देखें तो केमिकली इनके फंक्शनल ग्रुप को हम देखते हैं, या तो अल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। अल्डिहाइड में आपको पता है CHO होता है एक एंड पे, यानी जैसे ऐसे कार्बन थे एक ट्रायोस ही बनाते हैं जस्ट आसानी के लिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल H है, यहाँ पर एक साइड पे O है, एक साइड पे CH2OH होगा लाजमी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल O लगा OH है, ये बन गया एक ट्रायोस बट अल्डिहाइड, क्योंकि CHO लगा है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगे हैं। इस वजह से केमिकली इसकी बात मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की लिखा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इस वर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स भी कहते हैं इनको। क्यों? पॉली ज्यादा, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप्स ये रहे, OH ये वाले ग्रुप्स, अल्डिहाइड्स होंगे CHO लगेगा, या फिर क्या होगा पॉली बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी एसीटोन्स भी कहते हैं। यही सबसे सिंपल, कम से कम 3 कार्बन्स होते हैं। 3 कार्बन का ही एग्जांपल लेते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। अगर इनका फंक्शनल ग्रुप बीच में आ जाए, दोनों साइड पे CH2OH लगे, तो ये इसका मतलब हुआ ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया, तो इसका मतलब हुआ ये कीटोन है, ट्रायोस का एक कीटोन है। तो इसी तरह होता है बहुत सारे, अगर पूरा चेन है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस भी है, तब भी इसके साथ साथ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड अभी पढ़ेंगे वो है, तब भी इसी तरह है कि बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं, उनके साथ या तो ये अल्डिहाइड्स हैं या फिर कीटोन्स हैं, एसीटोन। ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो ये इसके नाम हो गए। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी कहते हैं, कॉमनली शुगर भी कहते हैं, सेक्राइड्स भी कहते हैं। इसी के साथ साथ एक एग्जैक्ट डिफिनीशन में अगर देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। तो एसीटोन मैंने बनाया है, बट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं इनको। अभी हम आते हैं
इस पे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स है इस पे आते हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं किताब में भी और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन हो गई, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की बात हुई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की बात हुई। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इनके नाम से ही पता चलता है, मोनोसैकराइड्स एक सैकराइड, ओलिगोसैकराइड, ओलिगो ग्रीक में फ्यू को कहते हैं या सम कुछ, एंड पोली बहुत सारे सैकराइड्स बहुत सारे शुगर्स। तो इसका मतलब हुआ इसमें एक सैकराइड होगा, इसमें 2 से लेकर 10 होंगे सैकराइड्स, और इसमें 10 से ऊपर यानी 11 प्लस होंगे, 11 से ऊपर सैकराइड्स होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनको हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज करते हैं तो कितने शुगर्स में या कितने सैकराइड्स में डिवाइड होते हैं। हाइड्रोलाइज स्ट्रक्चर बाद में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे पता चलेगा। वो जो वाटर को ऐड करके उनके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, वो अगर इनको हाइड्रोलाइज करें तो कितने सैकराइड्स मिलते हैं, क्योंकि एक ही सैकराइड है तो नो फर्दर हाइड्रोलाइज, नो फर्दर हाइड्रोलाइजेशन होगी। अगर इनको हाइड्रोलाइज करें अपॉन हाइड्रोलिसिस, ओलिगोसैकराइड्स गिव 2 to 10 सैकराइड्स। कॉमन सेंस यही कहता है कि क्योंकि इसमें 2 मोनोसैकराइड्स मिलकर बनते हैं या 10 तक मोनोसैकराइड्स होते हैं, तो उनको तोड़ोगे, उनके बॉन्ड्स को बीच से तोड़ोगे तो 2 बनेंगे या फिर 10 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक बन सकते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकराइड्स यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स दिख सकते हैं। इसी तरह अपॉन हाइड्रोलिसिस पॉलीसैकराइड्स यील्ड मोर देन 11 मोनोसैकराइड्स। हाइड्रोलिसिस करने से इनमें कम से कम 2 मोनोसैकराइड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक मिल सकते हैं, इनमें 11 से ऊपर होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, ये लेस सॉल्युबल हैं, और पॉलीसैकराइड्स इनसॉल्युबल हैं। इसी तरह स्वीटनेस की बात करें, मोनोसैकराइड सबसे ज़्यादा स्वीट होंगे तो स्वीटेस्ट होंगे, लेस स्वीट होंगे, इसी तरह टेस्टलेस होंगे। यहां पर 4 बातें आ गई। नंबर ऑफ सैकराइड्स 1, 2 से 10, 11 से ऊपर। हाइड्रोलाइजेशन, नो हाइड्रोलाइजेशन। अपॉन हाइड्रोलिसिस इनमें 2 से 10 तक मोनोसैकराइड्स मिलेंगे। अपॉन हाइड्रोलिसिस पॉलीसैकराइड्स यील्ड मोर देन 11 मोनोसैकराइड्स। फिर बात आ गई सॉल्युबिलिटी की, हाई सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, स्वीटेस्ट, लेस स्वीट, और पॉलीसैकराइड्स जो हैं टेस्टलेस हैं। ये हो गई इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी सबसे पहले मोनोसैकराइड्स पे आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स के बारे में। अब मोनोसैकराइड्स की जब बात होगी तो ये या तो अल्डोसिस होंगे
या फिर कीटोस होगा, यानी अल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। तो इसमें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, तीन कार्बन से स्टार्ट होता है कम से कम। तो तीन को हम बोलते हैं ट्रायोस। तो हम लिख सकते हैं ट्रायोस, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स की बात हो रही है। एक ही होगा, दो सेक्राइड्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ट्रायोस लिखा है। 3 कार्बन वाले ट्रायोस, 4 कार्बन के साथ हो तो टेट्रोस, 5 के साथ पेंटोस, 6 के साथ हेक्सोस एंड 7 के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं कार्बन, तो 7 के साथ हेप्टोस। ये सारे ही सिंगल यूनिट्स हैं, यानी मोनोसेक्राइड्स हैं। अब ट्रायोस की बात हो रही है तो ग्लूकोज से ही याद रखें, C6H12O6 है तो उसी को 3 बनाए तो C3H6O3 ट्रायोस हो गया। C4H8O4 टेट्रोस, C5H10O5 पेंटोस, C6H12O6 हेक्सोस जिसमें ग्लूकोज भी आएगा, C7H14O7 ये हेप्टोस हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन जस्ट इनकी बात करूंगा क्योंकि इनकी बात बार बार आने वाली है। पेंटोस, ये जनरली बात आती है या तो ये राइबोस होगा, अगर ये अल्डिहाइड है तो राइबोस होगा, अगर ये कीटोन है तो राइबुलोस होगा, अगर ये हेक्सोस अल्डिहाइड है तो ग्लूकोस होगा, ग्लूकोस होगा, अगर ये कीटोस है OSE लगाते हैं लास्ट में, तो अगर ये कीटोस है या कीटोन है तो ये फ्रक्टोस होगा, ये हेक्सोस वाला। फ्रक्टोस का भी यही स्ट्रक्चर है, बाकी ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्डिहाइड वाला है। इसी तरह हेप्टोस हो गया। ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अब ये आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मोनोसेक्राइड को किस तरह क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अभी किताब में भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स या सेक्राइड्स की, देन इसकी क्लासिफिकेशन तीनों, और फिर राइट साइड पे देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों। देन यहाँ पर पूरा डिटेल है, और यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स स्टार्ट किया। कार्बन्स इन मोनोसेक्राइड्स इज 3 to 7 CnH2n। इसके अलावा अल्डोसिस एंड कीटोसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स और उनके ट्रायोस से लेकर हेप्टोस तक। और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। अभी हम आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स पे। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स आ गए। फिर बात आ गई मोनोसेक्राइड्स की नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे उनकी डिवीजन। अभी आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में। अगर हम देखें तो नॉर्मली या यूजुअली ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, इसका ओपन चेन होता है, ओपन चेन फॉर्म में होते हैं। यानी नॉर्मली जो ड्राई या क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होता है, इसका ड्राई या क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होता है, इसमें ओपन चेन की सूरत में रहते हैं ये मोनोसेक्राइड्स। ये जो अगर डिजोल्व इन वाटर हो, अगर डिजोल्व इन वाटर में डिजोल्व करें इनको, या डिजोल्व फॉर्म में हो, तो ये रिंग चेन होता है, इसमें रिंग स्ट्रक्चर में होता है, रिंग चेन स्ट्रक्चर। अभी राइबोस और ग्लूकोज की ही आगे बात आती है अक्सर, तो राइबोस का ही एग्जांपल लेते हैं और क्रिस्टलाइन नहीं, ओपन चेन और क्लोज चेन यानी रिंग चेन किस तरह बनता है वो देखते हैं। राइबोस का आपको पता है ये पेंटोस है, इसका मतलब हुआ इसमें 5 कार्बन्स हैं। इसको इजीली बनाने के लिए सबसे पहले 5 कार्बन्स बनाने,
इनको जोड़ना है। और आपको पता है, एक मिसाल हम एक लेंगे, अल्डिहाइड का ही लेंगे। तो अल्डिहाइड में मैंने कहा था, इसको ओपन करके लिखते हैं ताकि समझ आ जाए। मैंने कहा था CHO, ओपन करते एक साइड पे H लगाओ, एक साइड पे O लगाओ। O का सिंगल बॉन्ड हो नहीं सकता है, डबल बॉन्ड लगाओ। एक साइड पे CH2OH का था मैंने, तो 2 हाइड्रोजन्स लगाओ, OH लगाओ। तो ये हो गया, अल्डिहाइड बन गया, पेंटोस बन गया, यानी राइबोस का हमने बनाया। तो यहाँ पर OH लगाओ, OH H OH H। तो डेफिनेशन में आ गई थी कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, इसीलिए उधर लिखा था। तो ये हो गई CH2OH एक साइड पे, CHO एक साइड पे, तो ये अल्डिहाइड हो गया और ये ओपन चेन हो गया। ड्राई फॉर्म में यूजुअली इसी फॉर्म में ही रहता है, मोनोसेक्राइड। अभी अगर ये डिसॉल्व इन वाटर है तो क्या होगा, इसका ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और रिंग बनेगा। तो क्या होगा, यहां पर लिखते हैं इसको सिंपल, एक ऐसे पेंटागन टाइप बनाओ। यहां पर ऑक्सीजन आएगा और फिर क्या होगा, यहां पर CH2OH एक साइड पे बनाओ, यहाँ पर एंड में CH2OH। अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्लोज करके लिख रहा हूँ। तो H एक साइड पे आ गया, यहाँ पर OH लगाना है, फिर OH बाकी वो इसी तरह लगाना है। इसका मतलब हुआ ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 5 जुड़ गए। तो क्या हुआ, ये CH2OH एक साइड पे आया और यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में आ गया। तो ये हो गया रिंग फॉर्म। ये कब होता है, डिसॉल्व जब हो, डिसॉल्व फॉर्म में हो। अगर वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में हो तो ये राइबोस का रिंग फॉर्म है, अगर डिसॉल्व नहीं है राइबोस का ओपन चेन है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज में हम बात करें तो मजीद इसके स्ट्रक्चर में हम अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, कुछ को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। वो क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वर्ड आए तो आपने समझना है कि सेम फार्मूला है, बट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेम फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तब ये बन गए स्टीरियो आइसोमर्स। दो अलग अलग हैं, सेम फार्मूला है, स्ट्रक्चर अलग है। इसका मिसाल है इन एंटियोमर्स, इन एंटाइमर्स, वर्ड जो भी है याद रखना है, इन एंटियोमर्स। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। दो कंपाउंड्स हैं फॉर एग्जांपल, एक तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं एक दूसरों के ऊपर फिट ना है। फॉर एग्जांपल दो हैंड्स हैं हमारे, राइट एंड लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखो तो ये देखो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बट मिरर इमेज कैसे है, अगर सामने रखो तो फिट आ रहा है, तो मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है कि यानी लेफ्ट वाला दस्ताना आप राइट दस्ताने की नहीं बल्कि हाथ की ही बात करेंगे। हाथ को ऐसे रखोगे तो बराबर नहीं आएगा, लेफ्ट हाथ ही जब तक ना लाओ बराबर नहीं आएगा। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मिरर इमेज भी होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज है एंड एल ग्लूकोज है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेजेस हैं। यानी डी क्या कहते हैं, डी का OH राइट साइड पे होता है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ डी ग्लूकोज का OH राइट साइड पे होता है और L का लेफ्ट साइड पे होता है। तो इसको हम मजीद ओपन करके बनाते हैं, आसानी होगी।
मैं यहाँ पर बनाता हूँ। एक मिनट में ये साफ भी करूँगा, मैं दोबारा आता हूँ। यहाँ पर ओपन चेन एंड क्लोज चेन की बात हुई, लेफ्ट साइड पे राइबोस का एग्जांपल लिया। इसके अलावा एक चीज़ रह गया था। ये किताब में देखने का फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ इसको हम टच करेंगे, यानी अल्फ़ा ग्लूकोस और बीटा ग्लूकोस रह गया था। अल्फ़ा ग्लूकोस में OH को अगर देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा ग्लूकोस में OH डाउन साइड पे और बीटा ग्लूकोस में OH अपर साइड पे, और ये अलोंग द ट्रेंड है। यानी नॉर्मली ग्लूकोस बीटा ग्लूकोस की फॉर्म में होता है, तो ये अलोंग द ट्रेंड कह सकते हैं इसको हम। लेकिन अगर यही केस फ्रक्टोज में हम देखें तो फ्रक्टोज में अल्फा फ्रक्टोज जो है अलोंग द ट्रेंड है। तो बात हो रही थी इन एंटियोमर्स की, जो कि स्टीरियो आइसोमर्स का ही एक एग्जांपल है, जिसमें डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस इसका एग्जांपल लिया था। अभी डी ग्लूकोस को सबसे पहले यहाँ पर ड्रा करते हैं। इसके 6 कार्बन सबसे पहले बनाएंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक साइड पे CHO एंड एक साइड पे CH2OH। यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंडेड साइड यानी डी ग्लूकोस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए इस कार्बन को देखेंगे। यानी 1 2 3 4 5th नंबर पे जो कार्बन है, यहाँ पर इसका अगर राइट साइड पे OH है, लेफ्ट साइड पे H है, दैट मीन्स इट इज़ डी ग्लूकोस। और बाकी ये OH H इसका ऐसे ही लगेंगे। थर्ड नंबर पे OH इसका इस तरफ लगेगा। ये हमने बनाया डी ग्लूकोस। एल ग्लूकोस कब बनेगा? यही OH इस साइड पे अगर हो तो दैट मीन्स दैट विल बी एल ग्लूकोस। सिंपल। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले डी ग्लूकोस का अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एंड 5 इस तरह अटैच होंगे, तो क्या होगा, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ आएगा और बाकी चीज़ें ऐसे, और यहाँ पर HOH और फिर क्या होगा HOH, बाकी चीज़ें ऐसे ही रखनी है। OH HOH, ये CH2OH इधर आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये राइट साइड पे होने की वजह से ऑक्सीजन इस तरफ आया, तो ये हो गया डी ग्लूकोस। अभी एल ग्लूकोस जब होता है, OH इस तरफ इस साइड पे होता है, तो ये इधर ऐसे कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, O इस साइड पे आ जाता है। यहाँ पर O होगा, यहाँ पर C होगा, तो जाहिर सी बात है ये CH2OH इस साइड पे आएगा और यहाँ पर O होगा, तो ये होगा एल ग्लूकोस। तो ये बात हो गई इनएंटियोमर्स की, जो कि एग्जांपल था स्टीरियो आइसोमर्स का। अभी एक वर्ड यहाँ पर इससे रिलेटेड ही होगा, एल ग्लूकोस से रिलेटेड। लैब मैन्युफैक्चर्ड या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं इनको। लेबॉरेटरी मैन्युफैक्चर्ड या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये कौन से होते हैं? ये एल ग्लूकोसिस होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो लेबॉरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये एल ग्लूकोसिस होते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स अक्सर ऐसे नहीं होते हैं, एंजाइम्स ऐसे नहीं होते हैं कि एल ग्लूकोसिस को डाइजेस्ट कर सकें। तो बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोस, नेचुरली अकरिंग जो एंजाइम्स हैं वो डी ग्लूकोस को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे स्पेसिफिक हैंड के लिए ग्लव होता है, राइट हैंड के लिए राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, इसी तरह राइट हैंडेड enzyme for D-glucose will not digest left-handed L-glucose.
तो ये एक्सक्यूज मी, हम दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर लाइट चली गई, तो टॉपिक भी यही पे एंड होता है फ़िलहाल ये वाला टॉपिक। तो आइए किताब में ज़रा देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो गई, इनएंटियोमर्स जो कि उसका टाइप है उसकी, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और डी ग्लूकोस एल ग्लूकोस का एग्जांपल। देन यहाँ पर हमारी बात हो गई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, जो कि नेचुरली अकरिंग शुगर्स इन बॉडीज आर डी शुगर्स, डाइजेस्ट ओनली राइट हैंडेड शुगर्स। देन ग्लव्स का एग्जांपल लिया और कहा कि सबस्ट्रेट मस्ट फिट ऑन द प्रॉपर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और यहाँ पर फ़िलहाल इसको एंड करते हैं, और अगले टॉपिक जो कि ओलिगोसेकेराइड्स हैं और डाइससेकेराइड की एग्जांपल्स भी उसी में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू जी।